तो WWE कंपनी है वन ऑफ द रिचेस्ट रेसलिंग कंपनी इन टूडेज वर्ल्ड। तो ऐसे में WWE अपने सुपरस्टार्स को कितना पे करती है और एक साल में ये सुपरस्टार्स कितना कमाते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कौन है वो टॉप 10 सुपरस्टार्स और कितना कमाते हैं वो एक साल में। नंबर 10 पे है डॉल्फ जिगलर 2.5 मिलियन डॉलर यानी 18.75 करोड़ रुपीस के साथ। डॉल्फ जिगलर हैं WWE के मोस्ट अंडररेटेड वर्ल्ड चैंपियन, क्योंकि अब उनको वो टॉप स्पॉट नहीं देती है WWE। और रेसलिंग में तो उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना ही जाता है, लेकिन रेसलिंग के बाहर भी वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, वहाँ से भी वो अच्छा खासा रुपए कमा लेते हैं। नंबर 10 पे है दी अंडरटेकर 3 मिलियन डॉलर यानी कि 22.5 करोड़ रुपीस के साथ। तो अंडरटेकर हैं WWE के मोस्ट लॉयल सुपरस्टार्स। हालांकि वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, अब उनका फाइनल मैच हुआ था एजे स्टाइल्स के साथ रेसलमेनिया 36 में। उसके बाद से विंस मैकमैन ने उनको एक लेजेंड स्टील ऑफर की थी, जहां पर उनको सिर्फ WWE अपीयरेंस के पैसे मिलते थे। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि क्या WWE को छोड़ सकते हैं अंडरटेकर, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। WWE से प्यार करते हैं अंडरटेकर, और ये बात साबित हो गई जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया लेजेंड स्टील को और अपने साथ WWE फैंस को भी खुश कर दिया इस डिसीजन के साथ। नंबर 8 पे है गाइस द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स 3.5 मिलियन डॉलर यानी 26.25 करोड़ रुपीस के साथ। तो अंडरटेकर के साथ एजे स्टाइल्स भी हैं काफ़ी ज़्यादा लॉयल WWE से। उन्होंने रिसेंटली बोला है कि वो रिटायरमेंट लेंगे तो WWE कंपनी में ही लेंगे और अदर कंपनी में नहीं जाएंगे। रॉयल रंबल 2016 में डेब्यू करने के बाद से एजे स्टाइल्स ने काफ़ी ज़्यादा कारनामे किए हैं WWE में। उन्होंने कई बार WWE चैंपियनशिप जीती है, टॉप फ्यूड्स में भी हिस्सेदारी रही है। तो ऐसे में वो बिल्कुल डिजर्विंग सुपरस्टार है 26.25 करोड़ रुपीस के साथ। नंबर 7 पे है बॉबी लैशली 4.5 मिलियन डॉलर यानी 33.75 करोड़ रुपीस के साथ। हाँ, मैं थोड़ा ज़्यादा शॉक हूँ बॉबी लैशली को स्पॉट पे देखते हुए, लेकिन अब मैं उतना भी शॉक नहीं हूँ, क्योंकि बॉबी लैशली हैं WWE के टॉप फेस सुपरस्टार्स में से एक, और वो है 2 टाइम WWE। ऐसे में बॉबी लैशली स्पॉट पे रहना डिजर्व बिल्कुल करते हैं। नंबर 6 पे आते हैं गाइस ड्रू मैकिंटायर 6 मिलियन डॉलर यानी कि 45 करोड़ रुपीस के साथ। तो ड्रू मैकिंटायर है WWE कंपनी के चोजन वन, और वो करेंटली इन्वॉल्व है रोमन रेंस के साथ फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप, जो कि होने वाला है क्लैश एट द कैसल में। तो ड्रू मैकिंटायर ने ब्रॉक लेसनर को हरा के अपना पहला WWE चैंपियनशिप जीता था। तो वहाँ से ड्रू मैकिंटायर का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा हाई रहने लगा, वो मेन इवेंट्स करने लगे, और इसीलिए उन्हें 6 मिलियन डॉलर्स पे देखते हुए मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं। नंबर 5 पे आते हैं द लेजेंड किलर एपेक्स प्रेडेटर द वाइपर रैंडी ऑर्टन 7 मिलियन डॉलर्स यानी कि 52.5 करोड़ रुपीस कमाते हैं वो एक साल में। रैंडी ऑर्टन है WWE के लेजेंडरी सुपरस्टार, उनसे ज़्यादा मैचेस किसी ने भी नहीं लड़े हैं रॉ और स्मैकडाउन में मिला के। हालांकि रैंडी ऑर्टन अपने रेसलिंग के लिए नहीं जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने रेसलिंग को और WWE को कमाल के मूवमेंट्स दिए हैं, जिसे मैच करना अभी के WWE सुपरस्टार्स के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। नंबर 4 पे आते हैं सेथ फ्रीकन रॉलिंस 7.5 मिलियन डॉलर्स यानी कि 56.25 करोड़ रुपीस के साथ। रॉलिंस इस कंपनी के लिए कितने जरूरी हैं वो तो हम सब जानते ही हैं। वो अपने आप को क्लेम करते हैं टॉप रेसलर ऑफ दिस जनरेशन, जो कि उनके हिसाब से बिल्कुल ही ठीक है, लेकिन उनके प्रीवियस प्रीमियम लाइव इवेंट्स के रिजल्ट्स को देखते हुए बात करें तो वो उनके फेवर में रहा नहीं है। पिछले 2 सालों में रॉलिंस ने अपने करियर की 2 बेस्ट ट्रायोलॉजीज दी हैं, फिर चाहे वो एज के साथ हो या फिर कोडी रोड्स। हालांकि रिजल्ट्स उनके फेवर में नहीं रहा है, ट्रायोलॉजीज वो हारते हुए आए हैं, लेकिन उनके मैचेस और मैचेस की क्वालिटी और उनके इन रिंग स्किल्स को देखते हुए हम रॉलिंस को कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फर्क नहीं पड़ता उनके पास कितने सालों से भी चैंपियनशिप नहीं रही हो, लेकिन उन्होंने फैंस को एंटरटेन करना नहीं छोड़ा, इसीलिए वो पूरा डिजर्व करते हैं इस स्पॉट पे रहने के लिए। नंबर 3 पे आते हैं हमारे द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस 10 मिलियन डॉलर्स यानी कि 75 करोड़ रुपीस के साथ। तो यार 2 साल हो चुके हैं रोमन को गॉड मोड में ऑपरेट करते हुए WWE में, और कोई भी उनके सामने टिक नहीं। रोमन रेंस है एक्टिव सुपरस्टार्स में से जिनको हाईएस्ट पे किया जाता है। हालांकि अब उनका शेड्यूल थोड़ा पार्ट टाइम वाला होने लगा है, लेकिन फिर भी यार वो ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना से तो ज़्यादा ही अपीयर होते हैं। तो ये बिल्कुल डिजर्विंग सुपरस्टार हैं, इस लिस्ट में नंबर 3 पे हैं और अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। नंबर 2 पे आते हैं द सी नेशन लीडर जॉन सीना 13 मिलियन डॉलर्स यानी कि 97.5 करोड़ रुपीस के साथ। जब भी बात आती है कंपनी के टॉप बेबी फेस सुपरस्टार्स की, तो जॉन सीना पर नंबर 1 स्टैंड ऑल करते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि जॉन सीना पिछले कुछ सालों से रेगुलरली compete नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी WWE फैंस उनकी एक अपीयरेंस या एक मैच को देखने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि उनकी रेटिंग्स छप्पड़ फाड़ के आने लगती हैं।
तो जॉन सीना ने WWE कंपनी को कितना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया है, ये बात मुझे आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जॉन सीना बिल्कुल डिजर्व करते हैं नंबर 2 के स्पॉट्स पे, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं नंबर 1 की, जिसको भी आप सबने प्रेडिक्ट कर ही लिया होगा। नंबर 1 पे आते हैं द बीस्ट इनकारनेट ब्रॉक लेसनर, $15 मिलियन यानी कि 112.5 करोड़ रुपीस के साथ। इस बात में कोई भी शक नहीं कि जब भी ब्रॉक लेसनर शोज में अपीयरेंस देते हैं, शोज की रेटिंग्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। यही कारण है कि WWE उनको इतना ज्यादा पैसा देती है हर एक WWE अपीयरेंस के लिए, और साल भर में वो 112.5 करोड़ रुपीस के साथ बनते हैं द हाईएस्ट पेड WWE सुपरस्टार। ब्रॉक लेसनर आते हैं MMA बैकग्राउंड से। ब्रॉक लेसनर WWE रिंग में लड़ना उतना ज़्यादा पसंद करते नहीं हैं। ये सब चीज़ें पहले कही जाती थी, लेकिन उनके रीसेंट रन को देखते हुए ऐसा लगने लगा है कि ब्रॉक लेसनर को WWE से है काफ़ी ज़्यादा प्यार, और वो अपना देते हैं 100% हर एक मैच में जो कि वो लड़ते हैं। रिसेंट एग्जाम्पल में देखें तो उनका लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच अगेंस्ट रोमन रेंस, जो कि एक 5 स्टार कैलिबर मैच था। हाँ, ब्रॉक लेसनर है नंबर 1 और ये बनाता है उन्हें द हाईएस्ट पेड सुपरस्टार इन WWE। तो गाइस, ये थी वो टॉप 10 की लिस्ट हाईएस्ट अर्निंग WWE सुपरस्टार्स की। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही अलग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।